मिडिल ईस्ट के देश आज की डेट में बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई, कुवैत, कतर, ये जितने भी तमाम देश हैं, इनकी ग्रोथ का राज है डबल इंजन। एक इंजन है क्रूड ऑयल और दूसरा इंजन है नेचुरल गैस। इसी डबल इंजन के बलबूते के ऊपर इनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो हो रही है। आप जो मिडिल ईस्ट के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, स्काईलाइन देख रहे हैं, ये सब क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने से ही आ रहा है। और इस पूरी दुनिया के 50% ऑयल और गैस रिजर्व्स इन्हीं देशों के पास हैं। अगर इन देशों के पास क्रूड ऑयल और गैस नहीं होती तो आज की डेट में इनकी हालत किसी अफ्रीकन देश से भी बदतर होती, क्योंकि इनकी जीडीपी का 50 से 60% और किन्हीं देशों का 70% हिस्सा क्रूड ऑयल और गैस की सेल्स के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन ये चीज आगे आने वाले समय में ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश प्रोडक्शन में कट करके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस जिस तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से अब दुनिया के सब देश क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव्स के ऊपर शिफ्ट होने के लिए बहुत ही तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के विकल्प के रूप में दो ऑप्शंस बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक बैटरी और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल। क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव के तौर पर सबसे प्रॉमिसिंग माना जाता है हाइड्रोजन फ्यूल को, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रूड ऑयल को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आज के समय की कई सारी डिवाइसेस और मशीन्स के इंजन जो कार्बन बेस्ड फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी पावर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम सेम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नए स्टोरेज टैंक्स या फिर नए ट्रक्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिसके चलते हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर शिफ्ट होना काफी आसान होगा। ऐसे में भारतीय सरकार भी इसको लेकर अब काफी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है। मोदी सरकार ने रिसेंटली 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल हाइड्रोजन कमीशन को लॉन्च किया था, ताकि भारत को फ्यूचर फ्यूल यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और यहीं से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और ओपेक देश आज की डेट में दुनिया के बाकी देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और जब फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड बढ़े तो इंडिया सभी देशों को हाइड्रोजन फ्यूल प्रोवाइड करे। खुशी की बात यह है कि इसका रिजल्ट अभी से दिखना शुरू हो चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत अगला मिडिल ईस्ट बनने की दिशा में बेहद तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत को सिंगापुर से हाइड्रोजन फ्यूल का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट रखा है 2050 का। इसके तहत सिंगापुर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी पावर और मोबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे। हुआ ये कि साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भारत ही सबसे आगे है। भारत न सिर्फ खुद के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी कर रहा है, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत पूरी तरह से रेडी है। ऐसे में सिंगापुर ने हाइड्रोजन फ्यूल के लिए कॉन्टैक्ट किया भारत को। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कंपनी ग्रीनको और सिंगापुर की कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपस में एक MOU साइन कर लिया है, जिसके मुताबिक भारत की कंपनी ग्रीनको साल 2025 से सिंगापुर की कंपनी कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाइड्रोजन फ्यूल की डिलीवरी शुरू कर देगी। दरअसल सिंगापुर की कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपने देश में 600 मेगावाट पावर जनरेट करने वाला एक प्लांट सेटअप किया है, जिसमें वो फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी। MOU के मुताबिक ये डिलीवरी शुरू होगी साल 2025 से, यानी आज से ठीक 3 साल के बाद। 2025 के बाद भारत की ग्रीनको कंपनी सिंगापुर की कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर साल 2,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ इस MOU में ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने का भी प्रावधान है। महेश कोहली, जो ग्रीनको ग्रुप के प्रेसिडेंट और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन की स्टोरेज के लिए देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ग्रीनको पूरे भारत में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उन्होंने कहा कि कंपनी साल 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट शुरू कर देगी और उनके एस्टिमेट के मुताबिक उनको 50 मिलियन टन की एनुअल डिमांड मिलेगी, जिसमें 15 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया होने वाला है। ग्रीन अमोनिया को नए कार्गो शिप्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ग्रीनको ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन अमोनिया के ऊपर भी जोर दे रही है। ग्रीनको ने इसके साथ ही जानकारी दी है कि उन्होंने साउथ कोरिया की स्टील और पावर कंपनी पॉस्को के साथ भी MOU साइन कर लिया है, और वो पॉस्को को भी साल 2025 से 26 से हर साल 10 लाख टन ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने वाले हैं। ग्रीनको और कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच ये MOU सिंगापुर के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर गैन किम योंग और इंडिया के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की वर्चुअल उपस्थिति में सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक के साइडलाइंस के ऊपर साइन हुआ था। भारत की ग्रीनको कंपनी जिस तेजी से सक्सेसफुल हो रही है, वो भारत को ग्लोबल हाइड्रोजन फ्यूल मार्केट में बहुत ही बड़ी बढ़त हासिल करने में मदद करेगा, और हर साल ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करके हम कई $1 बिलियन कमाने में सफल होंगे।
ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए ग्रीनको कंपनी बधाई की पात्र है। ग्रीनको को इंडियन अफेयर्स की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर भारतीय सरकार की भी तारीफ बनती है, क्योंकि समय रहते हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार नेशनल हाइड्रोजन कमीशन का गठन करके कंपनीज की हर संभव मदद कर रही है, जिस तरह से कभी डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है कि हाइड्रोजन फ्यूल उसी तरह से आगे चलकर सक्सेसफुल होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।